नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर बोले अखिलेश, लोकतंत्र में ऐसे नतीजे आते हैं। इंडिया गठबंधन पर भी दिया बयान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बात की और उन्होंने कहा कि राज्यों में बीजेपी की जीत और इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर कहा, हम निराश नहीं हैं। लोकतंत्र में ऐसे नतीजे आते रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सबका साथ विकास और सबका विकास हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ये एक लंबी लड़ाई है। अगर हमें बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ना है तो हमें अनुशासन के साथ उनका सामना करना होगा। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में परिणाम अलग होंगे। कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर कहा कि मध्य प्रदेश परिस्थितियां अलग थी, वहीं बात नहीं बन पाई। लोकसभा चुनाव में क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए हैं। यहां उन्होंने पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बात करते हुए बताया कि हम चुनावी मैदान में हर घर बेरोजगार मांगे रोजगार के नारे के साथ उतरेंगे। रोजगार के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि बेरोजगारों का मुद्दा आज भी पहले की तरह गंभीर है। बीजेपी रोजगार बांटने का नाटक कर रही है। जिन लोगों को नौकरी दी जा रही है उनके बारे में एक बार पता कर लीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। दिल्ली वाले लोग चुनाव में आने वाले, क्या किसान की आय दुगनी हो गई, नौकरी रोजगार मिल गया? मुझे उम्मीद है कि देश का नौजवान यह नारा देगा कि घर घर बेरोजगार कब मिलेगा रोजगार। वाराणसी दौरे के दौरान अखिलेश ने नेशनल इनकलाब पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन भी किया। यह एक सभा को संबोधित करते हुए लोगों से बोले, आप बीजेपी की सरकार को हटाओ, अग्निवीर की व्यवस्था को भी हटाने का हम लोग काम करेंगे। यह आधी अधूरी नौकरियां जो 4 साल की दी जा रही है, इससे हमारे देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। सुरक्षा तभी मिलेगी जब अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म होगी। बीजेपी वालों ने भारत माता की जय बोल बोल करके अग्निवीर व्यवस्था लागू कर दी। भगवान के लिए या नंदी के लिए क्या आप 5,000 करोड़ का बजट नहीं रख सकते? मैंने सप्लीमेंट्री बजट में कहा कि सरकार को कम से कम 5,000 करोड़ बजट रखना चाहिए। सरकार क्यों पीछे भाग रही है? क्या बिजली महंगी नहीं मिल रही है आपको? क्या बीते विधानसभा में आपने जाति जनगणना को लेकर मैं बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ। देखिए, बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ। हमें अगर पेड़ भी दिखाई दे जाता है तो मैं पेड़ के पैर छू लेता हूँ। क्या ये सनातन धर्म में नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन स्वामी प्रसाद नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? हमसे ज्यादा अगर पेड़ लगाए हो किसी ने तो बता दो। तो हम तो वो लोग हैं। इसलिए सवाल क्या है? सवाल ये है, क्या 1 मीटर नाले में करोड़ों रुपए खर्च नहीं हुए? नाला सफाई में क्या 1 मीटर नाले में करोड़ों रुपए करेंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी 46 में 56 माले, हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 क्या सदन में स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो गोरखपुर लिंक है वो केवल 3,000 करोड़ रुपए की बनी है। मैं आपसे कहता हूं, गूगल करिए, यूपीडा की वेबसाइट देखिए, क्या 6,000 करोड़ की सड़क नहीं बन रही? 90 किलोमीटर सड़क, आप सोचिए 6,000 करोड़ की बनेगी। तो ये सवाल क्या उठाना नहीं है? तो सवाल तो उठेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आपके बनारस और मां गंगा को साफ करने के लिए 1 मीटर में करोड़ रुपए खर्च हुए कि नहीं हुए? मैं आपसे कहूंगा, आप बेराह सुनने आए हैं, हम भी सुने, आप भी सुने। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।